सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हैंडओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा बिहेवियर हम लोग चेक करते हैं। लेकिन कहाँ से चेक करते हैं? ईओई और रैम के बीच में। तो हम लोग मैक्सिमम किसको चेक करते हैं? ई नोड बी को चेक करते हैं। पीडीसीपी थ्रूपुट लेते हैं, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं ई नोड बी के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है प्रॉब्लम? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपको फील्ड जॉब करना पड़ेगा। ये सारा चीज करने के लिए आपको फील्ड जॉब करना पड़ेगा, या इसका एक परफॉर्मेंस होता है। ई नोड बी का परफॉर्मेंस भी निकालते हैं, जिसको हम लोग केपीआईज के थ्रू देखते हैं। तो परफॉर्मेंस मतलब किस नोड पे कितना थ्रूपुट है, कितना हमारा एयरलाइन जा रहा है, उसको कैसे डेटा को शेयर करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग ई नोड बी पे भी कर सकते हैं कि कैसे हम लोग सीएसएसआर को बढ़ाएंगे, है ना। ये सारी चीज परफॉर्मेंस में है। और फंक्शनल बिहेवियर क्या है ई नोड बी का? ई नोड बी का फंक्शनल बिहेवियर क्या है? कॉल होना चाहिए, डेटा चलना चाहिए, ये सारा चीज हम लोग टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग हम सारा करते हैं, लेकिन नोड स्पेसिफिक करते हैं, ई नोड बी पे करते हैं। आगे आते हैं, आगे आके थोड़ा सा हम इसके पीछे जाएंगे और इस पार्ट पे आएंगे। यहां से ई नोड बी से थोड़ा हम बैक आते हैं यूए की तरफ, इसकी तरफ। यहां पे आते हैं। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमको क्या है, यहाँ पे हम क्या टेस्ट कर सकते हैं? अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे हम क्या टेस्ट कर सकते हैं? यूजर इक्विपमेंट में यहाँ पे क्या हो सकता है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? यूजर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज जो है वो बहुत सारी कंपनीज है, जैसे आईफोन एप्पल जो बनाता है, सैमसंग है, और चाइनीज ब्रांड सबको पता है जैसे Xiaomi वगैरह है। और भी बहुत सारी दोस्त जो भी आया है अनुरोध जो है क्वेश्चन पूछ, क्वेश्चन 5 मिनट म्यूट आ गया। ओके, तो हम यहाँ पे थे। यहाँ पे ये कंपनीज क्या करती हैं? ये कंपनीज जो आईफोन, सैमसंग, Xiaomi या बहुत सारी और चाइनीज ब्रांड है, Xiaomi के ही बहुत सारे पेरेंट कंपनी है इनकी, जैसे Xiaomi की बहुत सारी कंपनीज आती हैं, जैसे Redmi है या फिर आपका OnePlus है, ये सारे चाइनीज ब्रांड है। और ये सारे क्या करते हैं? ये अपने किसी वेंडर के पास जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे जो रैन है वो ऑपरेटर क्या करता है? किसी वेंडर जैसे हुआवे, नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग के पास जाता है। इसी तरह से ये लोग क्या करते हैं? डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज ये जाते हैं किसके पास? चिप मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज के पास, जो चिप बनाती है, जो हमारा डेटा को इनिशिएट करती है या कॉल को इनिशिएट करता है वो मोबाइल, तो उसके अंदर चिप लगा होता है। तो ये लोग क्या करते हैं? चिप मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज के पास जाते हैं कि जो चिप बनाता है। तो चिप मैन्युफैक्चरर्स कंपनी हमारे पास क्या है? जिनमें हमारे पास सबसे बड़े ब्रांड है क्या? इंटेल, ये चिप मैन्युफैक्चरिंग करता है, इन्हीं के लिए इंटेल का करता है। और हमारे पास क्या है? क्वालकॉम है, और हमारे पास क्या है? मीडियाटेक है, Unmuted. स्नैपड्रैगन, ये सारी Muted. हाँ स्नैपड्रैगन है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन ये जो मेजर कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है, जो एनवीडिया है, एनवीडिया भी मैन्युफैक्चरिंग करती है चिप का। इंटेल, क्वालकॉम, मीडियाटेक, एनवीडिया, बहुत सारी कंपनीज है जो ये सारा काम करती हैं, चिप मैन्युफैक्चरर्स बनाती हैं, जो बड़े चिप मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है? हम यहाँ पे भी आ सकते हैं। ये प्योर सॉफ्टवेयर है, ये चिप क्या है? प्योर सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हार्डवेयर से ज्यादा सॉफ्टवेयर के बारे में आते हैं। चिप के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की जाती है ताकि वो चिप जो मैसेज चाहिए वो मैसेज भेज पाए। जैसे अगर LTE में अटैच कराना है, जैसे अगर किसी भी मोबाइल को 4G पे लैच कराना है, तो अगर आपको पता होगा तो उसको एक मैसेज भेजना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं अटैच रिक्वेस्ट,
वो भेजता है ना। तो वो अगर कॉन्फ़िगर नहीं किया जाएगा तो वो नहीं आएगा। जैसे अगर वोल्टी में उसको रजिस्टर कराना है, वोल्टी पे अटैच कराना है, तो उसको एक मैसेज भेजना पड़ेगा जिसको बोलते हैं रजिस्टर है। आगे देखेंगे कि कैसे ये सब आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से एक बैग पीछे आके, यहां से एक बैग पीछे आएंगे और इन कंपनीज में जा सकते हैं, इंटेल, क्वालकॉम, मीडियाटेक, एनवीडिया, इन कंपनीज में हमारे पास ऑप्शंस है जाने का। अगर हम ये जो हम लोग पढ़ेंगे इस अपने पूरे सिलेबस में, जो मतलब हम लोग जो नेटवर्क टेस्टिंग देखेंगे, उन नेटवर्क टेस्टिंग में हम यहाँ पे भी आ सकते हैं। लेकिन ये ब्रॉडर पार्ट नहीं है, ये एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे भी काम करोगे तो मैक्सिमम आप यहीं तक 3 और बीट टेस्ट करोगे, क्योंकि आपका आगे का चीज आपको मर्जी नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या होता है ना। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो ये कंपनीज आपके लिए एक ऑप्शन है। जैसे इंटेल, क्वालकॉम, मीडियाटेक, एनवीडिया, इनमें जा सकते हो। इंटेल में भी जा सकते हो, क्वालकॉम में भी जा सकते हो, मीडियाटेक में भी जा सकते हो, एनवीडिया में भी जा सकते हो। ये लोग भी चिप बेस्ड टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या पूछेंगे कि चिप का नॉलेज है, IMS का नॉलेज है, LTE का नॉलेज है, और यहाँ पे आपको ये लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे भी जा सकते हो, लेकिन इनका एरिया ब्रॉड नहीं है। ये क्या करते हैं, केवल यूई से लेकर रैंक तक काम करते हैं। लेकिन ये नहीं मैं बोलता कि खराब है, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसका एरिया ब्रॉड नहीं है, इनमें काफी कम थोड़ा स्कोप है। अब आते हैं कि अपने राइट हैंड साइड की तरफ, यहाँ पे हम लोग आते हैं। अब हम आगे इधर की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे, कोर की तरफ। तो कोर नेटवर्क क्या होते हैं? अब हमारे पास यूवी है, रैन है, और हमको क्या बनाना पड़ेगा, किसी भी ऑपरेटर को अगर सर्विसेज देनी है तो उसको कोर नेटवर्क बनाना पड़ता है, जिसमें LTE में हमारे पास, अगर सभी लोग LTE को जानते होंगे, तो LTE में हमारे पास 2 तरह के कोर के पार्ट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं कंट्रोल प्लेन और एक को बोलते हैं यूजर प्लेन। इसी तरह से हम लोग 5G में आएंगे तो 5G में इसको कप्स में डिवाइड करेंगे। ये 5G हम लोग 5G को देखेंगे तो 5G में इसको कप्स में डिवाइड करेंगे, है ना। तो वो भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग अभी 5G स्टैंडअलोन की तरफ बढ़ रहे हैं, या 5G NR की तरफ क्या है, न्यू रेडियो क्या है 5G, और 5G स्टैंडअलोन ऐसे क्या है। जो 5G 2 फीचर्स में दिया है, 4G प्लस 5G और एक 5G अलोन। तो 5G अलोन जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे 5G स्टैंडअलोन SA, और जो 5G 4G प्लस 5G आएगा उसको हम लोग बोलेंगे 5G NR। उसको हम लोग देखेंगे तो हमारा कोर का क्या पार्ट है, कंट्रोल प्लेन। कंट्रोल प्लेन में जानते हैं, अगर किसी लोग सभी लोगों को आइडिया होगा, तो एक पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं MME, मोबाइल मैनेजमेंट एंटिटी या मोबिलिटी मैनेजमेंट एंटिटी इसको बोलते हैं। और यूजर प्लेन में हमारे पास कुछ नोड्स आते हैं, जैसे सर्विंग गेटवे, P गेटवे, PCRF, ये सारे नोड्स हमारे पास आते हैं। ये नोड एक्चुअली क्या है? ये एक नोड है जो सर्विसेज को देने के लिए अलग अलग काम करते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें मोस्टली हमारे पास ये सॉफ्टवेयर हैं, ये मोस्टली ये जो है ये सॉफ्टवेयर है। ये MME है, सर्विंग गेटवे है, P गेटवे है, PCRF है, ये सारे क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। इन सॉफ्टवेयर जैसे अगर हम IMS की बात करें तो CSCF है, हमारे पास SBC है, हमारे पास टेलीफोन एप्लीकेशन सर्वर है, IPSN गेटवे है, ये सारे हमारे पास नोड है। ये क्या करते हैं, हम सर्विसेज को देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इनको टेस्ट, इनकी फंक्शनैलिटीज को टेस्ट करेंगे, और ये अभी फिजिकली नहीं है, ये सारे वर्चुअल पे हो गए हैं। जैसे ओपन स्टैक को सीखना पड़ेगा कि ओपन स्टैक कैसे काम करता है, वो सिखाएंगे हम लोग, उसका डाउट मतलब टेंशन मतलब। या VMware पे जाएगा तो VMware पे कैसे लॉग इन करते हैं, कैसे इसको एक्सेस करते हैं, कैसे डिप्लॉय करते हैं सॉफ्टवेयर को, वो सारी चीजें आगे के क्लासेस में हम लोग देखेंगे। क्योंकि ये जितने भी ये पार्ट है, ये पार्ट, इसको तो हम लोग हार्डवेयर को नहीं लगा सकते अभी इसमें भी बहुत सारे, जैसे पहले हमारे पास RET अभी लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रीट को हम लोग रिमोटली चेंज करने के लिए। पहले इलेक्ट्रिकल ट्रीट को हम लोग इनोनी में ऊपर चढ़ता था, जिसको हम लोग रिगर बोलते हैं, वो ऊपर चढ़ के इलेक्ट्रिकल ट्रीट को 4, 5, 6 करता था। बाद में हमने क्या बोला कि अरे यार ये फालतू में पैसा लग रहा है, तो हमने क्या बोला, RET लगाया, है ना। तो इसी तरह से हम लोग इसको पूरा का पूरा अपग्रेड करके हार्डवेयर हटा के हम इसको क्लाउड पे लेके जा रहे हैं, और वहां से हार्डवेयर ले रहे हैं, जिसको आपको सभी लोगों को पता होगा कि
AWS है या OpenStack है, ये सारी चीजें यहाँ पे काम करती हैं। तो इनको हम लोग टेस्ट करेंगे कोर नेटवर्क्स को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बहुत सारी कंपनीज है। मोस्टली जो कंपनीज है वो तो हुआवे डेफिनेटली, ये सारी कंपनीज तो रहेंगी। ये जितनी भी कंपनीज है, चारों ये कंपनी है ही, इनमें कोई चेंज नहीं है। ये जो चारों कंपनी है, ये सारी चीजें देती है। MME, सर्विंग गेटवे, पी गेटवे, PCI, ये सारा बना के देती है। प्लस अब इनके सिवा हमारे पास हजारों कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है इसमें। तो हमारे पास इसमें बहुत सारी जो कंपनी है, इनमें दो तरह की कंपनी बनेगी। एक जो प्रोडक्ट बनाएगा केवल, जैसे ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। प्रोडक्ट बेस्ड में भी इसमें बहुत सारे हैं, जैसे सोनस है, अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक और कंपनी का अभी माइक्रोसॉफ्ट ही आ गई, अब तो माइक्रोसॉफ्ट भी इसमें आ गया। अपकॉम नेटवर्क करके था, ये अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप हो गया इसका। ये भी बनाते हैं, बहुत सारे कंपनी है इसमें। मैं खुद नहीं जानता कितनी कंपनी है इसमें। अपकॉम है, मैरियर करके कंपनी है वो है, और भी बहुत सारी कंपनी है जो इनको मैं बहुत कम ही बता रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी कंपनी है जो प्रोडक्ट भी बनाती है। जैसे MME बनाती है, सर्विंग गेटवे, PCI, ओरेकल है, ओरेकल ये सारी बड़ी कंपनीज है इसमें। ओरेकल SBC बनाती है अपना, बहुत सारे IMS के पूरे प्रोडक्ट्स बनाती है ओरेकल। मैंने बताया अपकॉम नेटवर्क को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया, तो यह माइक्रोसॉफ्ट है। यहाँ पे सर्विस बेस्ड में आप देखते हैं कि सर्विस बेस्ड में क्या है। तो सर्विस बेस्ड में आते हैं, अगर अपने इंजीनियरिंग के टाइम पे जितनी भी कंपनीज थी बड़ी बड़ी, वो सबका नाम रख लो, वो सारी इसमें सारी कंपनीज यहाँ पे, जैसे TCS भी है, एक्सेंचर भी है, और क्या था, विप्रो भी है, इन्फोसिस भी है। ये सभी ये प्रोडक्ट नहीं बनाते। अब बहुत सारी कंपनी वो मैं नहीं जानता, तो बहुत सारी कंपनी है जो मैं नहीं जानता, इसमें कम से कम हेलो कोई क्वेश्चन है तो दोस्त अनम्यूट हो जाओ, एल्स प्लीज म्यूट पे ही रहो। फिर से पूछ सकता है क्वेश्चन, है ना, अनम्यूट करके पूछ सकता है कोई भी, अगर आपको कोई भी डाउट है। तो हम अब क्या करेंगे दोस्त, हम यहाँ पे मूव करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। कम से कम प्रोडक्ट बेस में आपको 25 से 30 या 40 कंपनीज मिलेंगी जो केवल प्रोडक्ट बनाते हैं। जूनिपर भी है, ओरेकल भी है, बहुत सारी कंपनीज है जो ये प्रोडक्ट्स बनाती है। दूसरा सर्विस बेस्ड बहुत सारे हजारों लाखों। तो अब टेलीकॉम के बिजनेस में यहाँ पे हम लोग आएंगे, हम लोग कहाँ पे आएंगे, एक स्टेप राइट की तरफ हम लोग करेंगे। और जब लोग इसको जान लेंगे, जब हम यहाँ पे कोर नेटवर्क को समझेंगे, जानेंगे, तो हमारे लिए स्पिन आउट करके यहाँ पे भी जाना इजी है। इंटेल, क्वालकॉम, मीडियाटेक, एनवीडिया, बहुत इजी है जाना हमारे पास। हम अगर ये चीजों को जानेंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या है। अब प्रोडक्ट बेस में तो मैंने बताया हुआवे, नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। सोनस है, अपकॉम है, मतलब वही माइक्रोसॉफ्ट है, मैरियर है, ओरेकल है, और जितनी भी कंपनी जो तुम सोचते हो जो प्रोडक्ट बनाती है, वो सारे प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं, सारे सॉफ्टवेयर ये लोग बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर को बनाना हमारे पास यहाँ पे, हम यहाँ पे मूव करना चाहते हैं। और प्लस सर्विस बेस्ड, यहाँ पे TCS, एक्सेंचर, विप्रो, इन्फोसिस, ये सारी कंपनीज सर्विस बेस्ड पे काम करती है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, या तो हम इधर मूव करें या इधर मूव करें। तो मेरा जो स्ट्रेटेजी है, हम इधर मूव करते हैं, राइट साइड में हम लोग मूव करते हैं हमेशा ही, क्योंकि हम इसको सीखते हैं, कोर नेटवर्क को सीखते हैं कि ये कैसे सॉफ्टवेयर कैसे बनाए जाते हैं, कैसे डिप्लॉय किए जाते हैं और कैसे टेस्ट किए जाते हैं, इनको हम लोग सीखते हैं। इनको कैसे टेस्ट किया जाएगा ये मैं बताऊंगा, क्या टेस्ट किया जाएगा ये मैं बताऊंगा, क्या टेस्ट में लिखा जाएगा वो हम लोग बताएंगे। ये हमारा पहला पड़ाव है कि हम कहाँ पे जाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे, कोर की तरफ जाएंगे। तो
मैं अभी तक जितने लोग प्रोटोकॉल टेस्टिंग समझ के आए थे यहाँ पे क्लियर कर दूं, हम करने जा रहे हैं कोर्स नेटवर्क टेस्टिंग। ये हमारा कोर्स है। कहीं भी अगर आपको कोई प्रोटोकॉल टेस्टिंग बता रहा है तो गलत है, उसको प्रोटोकॉल टेस्टिंग नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क टेस्टिंग या कोर नेटवर्क टेस्टिंग। कोर नेटवर्क टेस्टिंग बोलेंगे सबसे अच्छा है। कोर नेटवर्क टेस्टिंग या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी बोलते सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बहुत ब्रॉड है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सब सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। हम लोग इसके एक पार्ट है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। हम यहाँ पे जाएंगे, हम ये हैं सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर। हमारा डेजिग्नेशन होगा सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर। और सॉफ्टवेयर में हम लोग किस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं? जो नेटवर्क्स में यूज होते हैं, जो टेलीकॉम में यूज होते हैं, उन सॉफ्टवेयर को हम लोग टेस्ट करते हैं। जैसे एनएमई, सर्विंग गेटवे, पीडीएम गेटवे, पीसीआरएफ, अभी हमारे पास एएमएफ आएगा, एसएमएफ आएगा, ये सारा 5G का मैं बता रहा हूँ। ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर आएंगे उनको हम लोग टेस्ट करेंगे, डिकोड करेंगे। डीबगिंग में भी आगे जा सकते हो, या अगर आपको अच्छा C++ आता है तो आप डेवलपमेंट में भी जा सकते हो। किधर भी जा सकते हो, पैसा बराबर मिलेगा। टेस्टिंग में उतना ही मिलेगा, डेवलपमेंट में उतना ही पैसा मिलता है। यहाँ पर कोई बाउंड नहीं है, बाउंडेशन कोई नहीं है। और यहाँ पे आपको कम से कम अगर चेंज करने जाओगे तो अगर 4 लाख है तो कम से कम 7 लाख 8 लाख मिलेगा। और जिसका जितना एक्सपीरियंस है उस सैलरी का अगर 50 से 60% हाइक मिल जाएगा। मैं अभी के मार्केट में बता रहा हूँ, क्योंकि 5G आया है। और सबसे अच्छी बात है कि रिसेशन जो अभी कोरोना का इम्पैक्ट है टेलीकॉम पे नहीं पड़ा है। टेलीकॉम सेफ है और ज्यादा क्या बोलते हैं यूजर, डेटा यूजर और बढ़ गए हैं इसके, तो ये फायदे में है। तो इसको ज्यादा लॉसेस नहीं है। 5G आएगा तो और बढ़ेगा। तो ये हम लोग कहा कि हम लोग क्या करेंगे, हम सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर हमारा प्रोफाइल होगा। हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर बनेंगे। सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर या नेटवर्क टेस्ट इंजीनियर बनेंगे या कोर नेटवर्क टेस्ट इंजीनियर बनेंगे। हमारे पास यही 3 डेजिग्नेशन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर डेवलपर भी होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टर भी होता है। तो हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करेंगे, नेटवर्क की उसकी टेस्टिंग करेंगे तो नेटवर्क टेस्टिंग भी बोल सकते हैं या कोर नेटवर्क टेस्टिंग भी बोलते हैं। तो जितने भी लोगों को अभी तक डाउट था कि प्रोटोकॉल टेस्टिंग है, ऐसा करके कोई चीज नहीं है। प्रोटोकॉल टेस्टिंग हम नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे, नेटवर्क को टेस्ट करेंगे। तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, प्रोटोकॉल को टेस्ट नहीं करते। कोई भी प्रोटोकॉल को टेस्ट नहीं करता, कोई भी प्रोटोकॉल नहीं बनाता। प्रोटोकॉल ऑलरेडी बना है, उसको बस पढ़ना है, समझना है। ओके, वो लिखता है, बड़े लोग लिखते हैं, IETF वाले लोग लिखते हैं, उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो पहला मेरा डाउट जो आप लोगों को क्लियर करना था वो मैं क्लियर कर दिया। क्या हमारे पास 3 चीजें हैं। अभी फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, एक बार आपके माइंड में सेट हो जाए। मेरे पास 3 चीजें हैं टेलीकॉम में। एक है यूई, दूसरा है रैन, तीसरा है कोर। यूई और कोर को कनेक्शन देने के लिए जो चीज का यूज होता है उसको हम लोग रैन बोलते हैं। तो रैन का क्या काम है? रैन एक इंटरमीडिएट है जो यूई और कोर को कनेक्ट करवाता है, यही रैन का काम है। अगर कोई रैन को अच्छे से समझे तो रैन का यही काम है, एक इंटरमीडिएट है जो यूई और कोर को कनेक्ट करवाता है। इसलिए हम लोग इसको एयर इंटरफेस भी बोलते हैं। एयर में पूरा मिला हुआ है और ये क्या करता है, यूई और कोर को कनेक्ट करवाता है ताकि सर्विसेज को लिया जा सके बेस्ड ऑन योर सब्सक्रिप्शन। लाइक यू हैव टेकन सब्सक्रिप्शन फॉर 3G, 2G, 4G, देन यू मे अलाउ टू यूज दैट सर्विसेज। सो यही हमारा काम है। हम यूई में जा सकते हैं। हमारे पास यूई में कहाँ पे जाएंगे, चिप टेस्टिंग में जाएंगे। यूई बनाने में नहीं जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, हम चिप में जाएंगे, चिप को टेस्ट करेंगे। इंटेल, क्वालकॉम, मीडियाटेक और भी बहुत सारी कंपनीज है, वहां पे भी जा सकते हैं। लेकिन इनमें आप केवल यूई और रैन के बीच में ही काम कर पाओगे। यहाँ पे आप आओगे कोर नेटवर्क टेस्टिंग में, आपको एंड टू एंड समझना पड़ेगा कि यूई से आएगा, रैन में जाएगा, रैन से आगे होगी किस सॉफ्टवेयर में क्या होगा, मतलब एमएमई में क्या होगा, सर्विंग गेटवे, पीसीआरएफ, पीडीएम गेटवे, इनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या फ्लो आएगा, सॉफ्टवेयर डाउन होगा तो क्या आएगा, सॉफ्टवेयर अगर रिजेक्ट करेगा तो क्या आएगा, वो सारा चीजें हम लोग देखेंगे आगे। ओके, ये सारा हमारा अभी का पूरा स्कोप है। तो हम जब कोर नेटवर्क बोल रहे हैं या कोर नेटवर्क टेस्टिंग बोल रहे हैं तो आप पूरा माइंड से हो कि हम लोग को नेटवर्क के सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है। ओके, और इसमें हमारे पास क्या क्या कंपनीज है मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे हमारे पास इसको ज्यादा है। ओके, और किसी को अभी तक डाउट है तो पूछ सकता है।
किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? किसी से भी कोई डाउट है यहाँ पे? उसमें कोई कुछ बोलना चाहता था? कोई कुछ बोलना चाहता था? सॉरी, मैं म्यूट पे था। किसी का कोई क्वेश्चन था? ओके, सो ओके, परफेक्ट। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, पहला हम देख चुके हैं कि हमको क्या करना है। अब आपकी स्ट्रेटेजी में हम लोग, मेरा दो ही प्लान है, क्या करना है, कैसे करना है, खत्म बात। यही हम लोग सीखना है कि क्या करना है। पहला काम हमने समझ लिया कि हमको कोर नेटवर्क टेस्टिंग करना है या सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है, और अब कैसे करना है उसको हम लोग सीखेंगे। वो मैं बता दूंगा कि हमारा अप्रोच क्या होगा, व्हाट इज आवर अप्रोच, हाउ वी विल टेक इट एंड व्हेन वी विल फिनिश इट। यही 3 क्वेश्चन पे हम लोग अब काम करेंगे। क्या, कैसे करेंगे, कब करेंगे और कब आपका इंटरव्यू फाइनल हो जाएगा, मतलब इंटरव्यू कब से आप देना स्टार्ट करेंगे। तो उस पे आते हैं। ओके, सो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हम कोई प्रोटोकॉल टेस्टिंग नहीं करने जा रहे हैं। हम क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर हैं। सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर में हम लोग नेटवर्क को टेस्ट करेंगे। जो नेटवर्क में सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे एमएमई यूज होगा, अगर 4G की बात कर रहा हूँ तो एमएमई यूज होगा, और एमएमई, एचएसएस, सर्विंग गेटवे, एस गेटवे, पी गेटवे, पीसीआरएफ, 1MBS, और भी बहुत सारी नोट्स हैं, जैसे OS, OCS, ऑनलाइन चार्जिंग के लिए। अगर हमारा कोई प्रीपेड कस्टमर है, पोपेड कस्टमर है, पोस्ट पेड है तो OFCS, इन सारे सॉफ्टवेयर्स को कैसे टेस्ट करेंगे वो सारा चीज देखेंगे। तो व्हाट इज द नेटवर्क, व्हाट इज द नेटवर्क, नेटवर्क क्या है, ये मैंने गूगल से चिपकाया है, तो सबको पढ़ देता हूँ, एक बार समझ में आ जाएगा। सो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है, इज कलेक्शन ऑफ टर्मिनल nodes in which links are connected so as to establish the telecommunication between the terminals। मतलब सिंपल कहने का मतलब है कि कई सारे नोड एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को हम लोग नेटवर्क बोलते हैं। जैसे LTE एक नेटवर्क है, उनमें बहुत सारे नोड्स, जैसे हमारे पास 3G में नोड भी था,
हमने उसको एनहांस किया और उसको बोला एवॉल्व नोड भी बनाएंगे, जिसको हमने बोला ई नोड भी चाहिए। नेक्स्ट एमएमई आया, वहां पे हमारे पास एमएमई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था 3G में। हम यहाँ पे बोले कि 2 प्लेन बनाएंगे, एक डेटा के लिए और एक डेटा को कंट्रोल करने के लिए। तो एक को हमने कंट्रोल प्लेन बोल दिया और एक को हमने यूजर प्लेन बोल दिया और उनके नोड्स बनाए। तो वही नोड्स एक दूसरे से जब कनेक्टेड होते हैं, सॉरी इसमें कोई डाउट है? एल्स प्लीज म्यूट कराओ अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो, नहीं तो सुनाई नहीं देगा। ओके, सो दैट इज व्हाट अ टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट, हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्टिंग। क्या होता है टेस्टिंग? टेस्टिंग में आपने कभी सुना है डिफेक्ट क्या होता है, रिस्क क्या होता है, टेस्टिंग का मॉडल क्या होता है? जैसे वाटरफॉल मॉडल है हमारे पास, और भी बहुत सारे मॉडल हैं, वी मॉडल है, ये सारे टेस्टिंग के मॉडल्स हैं। तो टेस्टिंग का बस एक ही फंडा है, क्या करना है टेस्टिंग में? देखो, टेस्टिंग का मैं पॉइंट देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको सभी लोगों को। टेस्टिंग इज द प्रोसेस consisting all life cycle activities, both static and dynamic, concerned with planning, preparation and evaluation of software products and related work products to determine that ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, they satisfy specified requirements to demonstrate that they are fit for purpose and to detect defects। मतलब क्या है कि टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत सारे लाइफ साइकिल से होकर गुजरता है। मतलब तब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर के अंदर चीजें, एक सिस्टम को बनाने के लिए कई सारा सॉफ्टवेयर का बिल्ड आता है, तो वो कई सारे, और उसके बाद हमारे पास कई सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं टैड है, बीआरएस है। तो उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना भी एक टेस्टिंग है। सॉफ्टवेयर में केवल सॉफ्टवेयर को चलाना ही नहीं होता, सॉफ्टवेयर को पढ़ना, समझना, वो भी एक टेस्टिंग है। लिखना है ना, वो भी एक टेस्टिंग है, जैसे कोड को लिखते हैं वो भी एक टेस्टिंग उसका करना पड़ता है। तो क्या बोलना है, स्टैटिक मतलब बैठ के, और डायनेमिक जो करके। तो जो भी हमारे पास प्लानिंग है, मतलब कि कैसे करेंगे, प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्या क्या बनाएंगे, तो ये सारा जो सॉफ्टवेयर में जितने भी चीजें हम लोग करते हैं उन सबको टेस्टिंग बोलते हैं। और इनका एक ही मोटिव होता है, टू सेटिस्फाई द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, जिसके लिए बनाया जा रहा है वो काम करना चाहिए, यही हमारा काम है। सो दिस वुड बी फिट फॉर द पर्पस, यही हमारा काम है, यही टेस्टिंग का काम है। Okay. So now, what is our objective? हम लोग कैसे करेंगे उसको हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग वो करना है। तो मैंने बता दिया कि हमको क्या करना है, अब मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग करेंगे और हमारा अप्रोच क्या होगा, हम कैसे इन चीजों को जाके करने वाले हैं। तो पहला काम हमारा है स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लेसमेंट। हम जो भी पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, तो जिसको आता है और जिसको नहीं भी आता है टेंशन नहीं लेना है, बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे। पहले बेसिक से पढ़ाने का आइडिया ये है कि एक ही बार टफ चीजें नहीं बताना है, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेसमेंट, कवर डैमेज फ्रॉम ऑल नेटवर्क। हम केवल नेटवर्क की तरफ फोकस नहीं करेंगे, टेस्टिंग की तरफ उतना ही फोकस करेंगे जितना नेटवर्क की तरफ फोकस करेंगे, क्योंकि केवल अगर नेटवर्क का नॉलेज हो गया और टेस्टिंग का नहीं हुआ तो इंटरव्यू नहीं मिलेगा, है ना। आपको टेस्टिंग समझना पड़ेगा। तो टेस्टिंग क्या होता है, क्या क्या मॉडल्स यूज होते हैं, टेस्टिंग में क्या क्या चीजें प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं, कैसे डिफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे उसे फोर्स किया जाता है, ये सारी चीजें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्क विद प्रोटोकॉल। हाँ, अब आया प्रोटोकॉल। तो मतलब क्या है कि नेटवर्क एक दूसरे से ना किसी सेट ऑफ रूल्स से बात करते हैं। जैसे अगर मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है, अगर उसको राष्ट्रपति से बात करना है तो वो किसी सेट ऑफ रूल्स, कोई प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। उन प्रोटोकॉल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक नियम। प्रोटोकॉल कुछ नहीं है, एक सेट ऑफ रूल्स है जो हम लोग
एक आदमी दूसरे आदमी से बात करने में यूज करता है। जैसे एक फादर अपने बच्चे से कैसे बात करेगा, वो भी एक प्रोटोकॉल है ना। तो प्रोटोकॉल इज नथिंग, इज अ सेट ऑफ रूल्स व्हेन वन और अनदर पार्टी कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर। तो जैसे एलएमई को अगर 3 OEP से बात करना है तो वो S1AP प्रोटोकॉल में बात करेगा। अब उस S1AP के कुछ मैसेज है वो हम समझेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पिक जॉब अप्रोच, जो मैं पहले बात में ही बोल दिया था कि हम 2 महीने के अंदर, 2 महीने मैक्स टू मैक्स 2 महीना लेके चलो या 1.5 मंथ्स के बाद एक मॉड्यूल खत्म करा देंगे जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टी। तो वोल्टी मैक्सिमम खत्म करा के हम लोग उसके बाद डिप्लॉयमेंट की कोर्स करा देंगे। तो क्विक जॉब डिप्लॉयमेंट और टेस्टिंग जो वोल्टी साइड का है वो कवर करना 1.5 मंथ्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी 15-20 दिन में हम लोग ऐसा बना देंगे कि 80 to 90% आप रेडी हो जाओगे और कोर्स आप सीखता रहेगा। ओके, जैसे अभी मैंने बताया कि एक बंदे का 2 महीने के अंदर हो गया, क्योंकि हमने 2 महीने के अंदर उसको पुश करना स्टार्ट कर दिया कि चलो भाई जॉब करना, इंटरव्यू का स्टार्ट करो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कोर्स क्या, स्कोप क्या क्या करेंगे। तो पहला सेम है क्विक जॉब कोच, मतलब कि जैसे ही एक मॉड्यूल खत्म होगा उस मॉड्यूल के बाद सीवी बना देंगे। सीवी बना के इंटरव्यू के हमारे पास कुछ लिंक्स है तो वो हम लोग देंगे, या naukri.com पे जैसे ही आप अपना इंटरव्यू के लिए सीवी डालोगे वहां से आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए वरी मत रहो, आपको कॉल 101% आएगा। क्या है, समझना है कि कैसे करना है। हाँ, नेक्स्ट जो है एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डे टू डे एक्टिविटी इन ऑफिस। ये आप दूसरे किसी में जाओगे तो आपको कोर्स पढ़ा देगा, ये नहीं बताएगा कि ऑफिस में काम कैसे करना है, मतलब क्या करना है। पढ़ लिए 4G नॉलेज हो जाए, करोगे क्या जाते भाई ऑफिस में, करते क्या हो, वो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछेगा। अच्छा ठीक है भैया आपको नॉलेज है, करते क्या हो, वहां पे लोग फेल हो जाते हैं कि मैं करता क्या हूँ वही नहीं पता, है ना। तो आपको करना क्या है वो सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है ना। नेक्स्ट आपका डिटेल्ड एनालिसिस ऑन 5G 4G 3G IMS। तो हम लोग 5G जो नया आ रहा है, 4G 3G और IMS, तो 5G 4G IMS पे ज्यादा फोकस करेंगे। 3G पुराना हो गया, ज्यादा यूजफुल नहीं है। एडवांस्ड टेस्टिंग नॉलेज, टेस्टिंग में बार बार बोल रहा हूँ कि टेस्टिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो टेस्टिंग का नॉलेज हम लोग पढ़ाएंगे कि क्या क्या डिफेक्ट कैसे रेज करते हैं, डिफेक्ट क्या है, रिस्क क्या है, एरर क्या है, बग क्या है, बग लाइफ साइकिल क्या है, डिफेक्ट लाइफ साइकिल क्या है, सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप करते हैं, टेस्ट को कैसे प्लान करते हैं, ये सारा चीज है। नेक्स्ट डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो नेटवर्क को टेस्ट करना है तो उनको समझना पड़ेगा कि वो क्या क्या बात करते हैं। जैसे एमएमई अगर HSS से बात करता है तो किस प्रोटोकॉल में बात करता है, डायमीटर में बात करता है, क्या क्या बात करता है। जैसे उससे बात करने के कुछ मैसेज है, जैसे हम लोग बोलते हैं AIR में बात करता है, ULR भेजता है ना। हर समय अलग अलग बात के लिए अलग अलग चीज भेजता है ना। तो वो प्रोटोकॉल को समझना पड़ेगा। जैसे डायमीटर, GTPv2 है ना। अब हमारे पास 5G के प्रोटोकॉल जब आ जाएंगे तो EFCF, ये सारे प्रोटोकॉल हमको पड़ेगा। तो वही हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं कि क्या हम सीखेंगे। जो हमारे ICU के टॉपिक्स हैं, 6 डायमीटर, हम LTE अटैच को बहुत अच्छे से देखेंगे, IMS अटैच को बहुत अच्छे से देखेंगे। मतलब IMS इज नथिंग, इज अ वोल्टी अटैच। प्रोटोकॉल में हमारे पास 6 हो गया, डायमीटर हो गया, S1AP जो MME और E-Node एक दूसरे से बात करने के लिए यूज करता है। रेडियस जो हमारे पास यूज होता है, PGW जब किसी नोड से बात करता है, किसी डेटाबेस से बात करता है उसके समय में। कैमल ये हमारा एक इंटेलिजेंस टाइप का प्रोटोकॉल है। मेगाको अगर वोल्टी का कोई सब्सक्राइबर 3G के कॉल कर दिया जो वोल्टी पे नहीं है तो उस समय ये मेगाको यूज होगा। SGP ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो लैंग्वेज को डिफाइन करता है कि किस लैंग्वेज में बात करेंगे। कैप्सूल्स हम कैसे कैसे इनको सीखेंगे, क्या क्या हम हमारा डे टू डे मॉनिटरिंग, हम हर क्लास में डे टू डे एक्टिविटी के ऊपर फोकस करेंगे। क्या क्या ऑफिस में होता है, कैसे करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो जो भी करने जा रहा है ये 100 पॉइंट अपने मन में एकदम बैठा ले कि अगर करना है तो डेडिकेटली करना पड़ेगा, एल्स नहीं जॉब लगेगा। मैं पहले ही क्लास में बोल दे रहा हूँ, डेडिकेटली करोगे 1 से 1.5-2 महीने में आपका जॉब लग जाएगा। और जो सीरियस नहीं होगा भाई उसका तो भगवान ही नहीं खुद कर सकता है ना।
तो जो सीरियस है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जो भी डेडिकेटेड है उसका 2 से 2.5 महीने में जॉब लग जाएगा। ओके, इंटरव्यू का क्वेश्चन हर बार डिस्कस किया जाएगा कि ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा और इंटरव्यू भी लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक मॉड्यूल के बाद मैं खुद लूंगा या राम या सुब्रन, वो लोग भी इंटरव्यू लेते रहेंगे। सीवी डिस्कशन हम ही बनाएंगे, सीवी किसी को अपना सीवी नहीं बनाना है, किसी को अपना सीवी नहीं बनाना है। प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, सीवी हम बनाएंगे, प्रोजेक्ट के बारे में हम ही बताएंगे। आपको केवल बोलना है, केवल बोलना है, इंटरव्यू केवल देना है और कुछ नहीं करना है। इंटरव्यू इतना सिखाएंगे कि खाली बोलने का, अगर जितना हमने सिखाया उतना बोल लोगे तो हो जाएगा। मॉक इंटरव्यू मतलब हम लोग इंटरव्यू लेंगे, वो सारा चीज है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कैसे करेंगे। तो गाइस अभी तक 2 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, क्या करना है और दूसरा कैसे करना है। तो ये हमारा अप्रोच रहेगा कि जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए, यही हमारा फाइनल अप्रोच है पूरे कोर्स का, कि कैसे आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाएगा। तो एक चीज बस मेरे को चाहिए आपके तरफ से, योर डेडिकेशन। इफ यू आर डेडिकेटेड टू गेट अ जॉब, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। दैट्स व्हाट हमारा यही स्लोगन है कि अगर आप जॉब चाहते हो और डेडिकेटली चाहते हो तभी ज्वाइन करो, एल्स आपका भी टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। तो डेडिकेटली अगर करना है तो 2-2.5 महीने इनफ है आपके जॉब के लिए। ओके, मेरा खुद का जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने भी 2 महीने में मेरा जॉब मिल गया था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। अगर किसी को नहीं चाहिए तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे सभी लोगों को चाहिए जॉब जल्दी से, तो डेडिकेटली पढ़ो यार। अगर पढ़ना है तो डेडिकेटली पढ़ो, ऐसे कोई फायदा नहीं। ओके ओके, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है कि हम लोग ये जो सीख गए क्या करना है, कैसे करना है? हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं सर। ओके, और कोई किसी को डाउट है? किसी को ये डाउट है कि मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा नोट्स क्या होता है? नोट्स मतलब दोस्त एमएमई एक नोड है, एक नेटवर्क एंटिटी को नोड बोलते हैं, है ना, जो किसी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे फॉरवर्ड करता है, उसको नोड बोलते हैं, है ना। एक इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है, उसको नोट्स बोलते हैं। हम आएंगे, देखेंगे नोट्स क्या होते हैं, हम देखेंगे। जैसे एमएमई एक नोड है, सर्विंग गेटवे एक नोड है, एसआरएस एक नोड है, इन सबको नोड बोलते हैं। ओके सर। ओके, किसी को कोई ये डाउट है कि मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है तो जॉब नहीं मिलेगा, कम है तो जॉब नहीं मिलेगा, या ऐसा आता है यार दोस्त। मैं भी जब करना गया तो मेरे को डाउट है, क्योंकि हम पूरे डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं और डिफरेंट बैकग्राउंड में जा रहे हैं, डाउट होगा। किसी को ये डाउट है? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे आप जब सीवी बनाएंगे तो इसमें जो आप एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे किसी कंपनी का, तो उसके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा फिर? करेक्ट, हम किसी कंपनी का नहीं करेंगे, आपके ही कंपनी का करेंगे। आप अभी काम करते हो ना किसी कंपनी में, तो बट सर वो तो जैसे इसमें डील नहीं करती है, फिर उस केस में अगर कोई वेरिफिकेशन होता है तो? ओके, मैं अभी समझाता हूँ ये बात। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप कहाँ पे काम करते हो? अभी म्यांमार में हूँ मैं। नहीं, मतलब किस ऑपरेटर, किस कंपनी, किसी ऑपरेटर के लिए काम करते होंगे ना? हाँ, टेलीनॉर, एमपीटी। ओके, वेंडर आपका होगा कोई? नोकिया के लिए। ओके, नहीं आप अभी किस में हो? नोकिया में हो या किसी और थर्ड पार्टी? नहीं, मैं थर्ड पार्टी में हूँ, प्रोपेल नेटवर्क। ओके, मोबाइल एमकॉम में हो? नहीं, प्रोपेल नेटवर्क। अच्छा, ठीक है, किसी भी कंपनी में हो यार। उसमें क्या है कि हम आपका डेजिग्नेशन चेक होगा केवल, और आपका जो डेजिग्नेशन है, आपका क्या डेजिग्नेशन है अभी जो उस कंपनी में है? आरएफ इंजीनियर ऑप्टिमाइजर। आरएफ इंजीनियर ऑप्टिमाइजर ना, हम आरएफ इंजीनियर ऑप्टिमाइजर आप वहां पे डाल दो टेस्ट इंजीनियर। आरएफ इंजीनियर इज नथिंग, टेस्ट इंजीनियर। जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा
तो वेरीफाई एचआर करेगा। एचआर कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे, बस पूछेगा क्या कि इस बंदे ने जो एक्सपीरियंस लेटर दिया है वो सही है कि नहीं है। वो ये नहीं पूछेगा कि ये बंदा इस प्रोजेक्ट पे काम करता था, आप नहीं करता था, ये नहीं पूछता कोई भी एचआर। एचआर क्या पूछता है कि आपका जिस काम कर रहे थे वो ड्यूरेशन सही है कि नहीं है, सैलरी सही है कि नहीं है, और आपका डिजिग्नेशन सही है कि नहीं है। तो हम कोई भी फेक नहीं करेंगे, सिर्फ देंगे, सेम देंगे, बस हम काम। हाँ वो सही, बट जैसे मान लीजिए कि कोई इंटरव्यू लेता है, वो पूछता है आपका लास्ट एक्सपीरियंस किस कंपनी का। अब जैसे आप ही मान लीजिए एग्जांपल के लिए, आप मेरा इंटरव्यू लेते हो, मैं बोल आप नोकिया बोलो, आप नोकिया बोलो, ठीक है, यू आर वर्किंग एज अ नोकिया फॉर थर्ड पार्टी, दैट्स इट। ठीक है। अब नोकिया, मैं भी अगर देखो अभी क्या है ना, सभी कंपनी में कोई भी आप भी जाओगे ना, तो आप अगर मान लो किसी मान लो आपने इंटरव्यू दिया किसी कंपनी का इरिक्सन के लिए, तो इरिक्सन अभी क्या करती है, अपने पेरोल पे नहीं रखती है। हाँ। मैग्ना इंटेक और भी बहुत सारे इन्फो हैं, उनके थ्रू ले लेते हैं, है ना, अल्ट्रान के थ्रू ले लेती है। तो ये सारी कंपनी सर्विस बेस्ड है ना। आपकी भी कंपनी जो है वो सर्विस बेस्ड है, आपको उसने बेच दिया है ना। तो जैसे मैं नोकिया का नाम लेता हूँ या हुआवे का लेता हूँ, तो ये जो है वेंडर है, ये इसमें डील करते हैं नेटवर्क टेस्टिंग में, जो कोर्स हम कर रहे हैं अभी। सभी करते हैं, नोकिया, एरिक्सन, वोडाफोन, मतलब नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग, ये सारे करते हैं। ये सारे सबसे बड़े वेंडर्स हैं, ये सबसे बड़े वेंडर्स हैं, इनके बाद आते हैं सभी लोग। ये जो भी इनका सबसे ज्यादा पैसा जो आता है, या नोकिया है या एरिक्सन है या हुआवे है, ये सबसे ज्यादा पैसा इसी से कमाते हैं, कोर नेटवर्क से, सॉफ्टवेयर से कमाते। हेलो सर, रणधीर। हाँ बोलो। सर मेरा पास आउट 2017 का है, और बैक की वजह से मेरा डिग्री 2018 में क्लियर हुआ है। तो मेरा एक्सपीरियंस पे इससे कुछ असर पड़ सकता है क्या, डिग्री वेरिफिकेशन के टाइम पे? अब 2018 से लगाओ, कोई बात, 2 साल का एक्सपीरियंस दिया, कोई बात। 2 साल का एक्सपीरियंस लगा सकते हैं ऐसे। मेरा वर्किंग तो 2017 से है सर। ना कोई 2 साल का, तुम 2018 में पास हुए है ना। हाँ सर। काम कर रहे थे क्या 2017 से आप कहीं पे? हाँ सर, 2017 आप पास हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, तो मैं एक्सपीरियंस मतलब 3 साल का रख सकता हूँ, फिर रुकना पड़ेगा सर इसमें? 3 इयर्स आप काम, आपके पास प्रूफ है ना, 3 इयर्स ड्यूरेशन प्रूफ हो सकता है ना कि 3 इयर्स काम किया हो। ओके सर, 3 इयर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत लोग यार, सभी लोग, हम लोग ऐसे ही हैं, मैं भी वहीं से आया, कोई प्रॉब्लम। और सर इसमें ब्रांच तो मैटर नहीं करता होगा ना? नहीं, ब्रांच में कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं। ओके सर। अगर एक्सपीरियंस बंदे का कोई ब्रांच मैचिंग नहीं करता, फ्रेशर का करता है ना, फ्रेशर अगर हो तो करेगा, एक्सपीरियंस का करता है। मैकेनिकल वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। टीसीएस वगैरह सारा यही करता है ना, मैकेनिकल इंजीनियर सॉफ्टवेयर। यहाँ पे बस घुसना, वहाँ पे जब जाओगे तो आपको 4 महीने 5 महीने सिखाया जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, घुसना आसान है, वहाँ पे काम करना टफ नहीं है, घुसना टफ है। वहाँ पे जाओगे तो आपको किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में अगर आपका हायरिंग होता है, आपका जॉब लगता है, तो जॉब के लिए टेंशन मत लेना है। 3 महीना हनीमून पीरियड है, 3 महीने तक कोई काम नहीं करवाएगा आपसे, 3 महीना आपको सिखाएगा। और चाहे कितना भी एक्सपीरियंस रहे, सॉफ्टवेयर कंपनी का 3 मंथ्स बेंच, मतलब कि काम और किसी का कोई डाउट है? नहीं सर, थैंक यू। Anyone have any doubt? किसी का और डाउट है? डाउट है तो पूछ लो, कोई वो नहीं है। आपको अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। एक और चीज जानना था, ये जो आप पढ़ा रहे हैं इसका मतलब आगे जैसे सेल्फ स्टडी करने नोट्स भी मिलेंगे कि नहीं? मतलब कुछ नोट्स देंगे ना कि अभी लिखना है?
नहीं सब मिलेगा। देखो आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, जो हम पढ़ाएंगे उसको नोट करना ही है, बाकी नोट्स आपको सारा चीज दिया जाएगा, सबका नोट्स दिया जाएगा। लेकिन Unmuted. अगर मैं केवल नोट्स में बोलूँ कि ये पढ़ लो तो आगे जाके समझ में नहीं आएगा है। नहीं, वो तो क्लासरूम में तो वो तो नॉर्मली वो तो अभी लिख ही रहे, लेकिन मतलब जैसे बाद में सेल्फ स्टडी करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नोट्स पूछ रहे थे। हाँ सारा नोट्स देंगे, सारा नोट्स। तो सर वो किस ड्यूरेशन में मिलेगा, कुछ स्पेसिफाई है क्या? जैसे कि क्या चीज? 15 दिन, 1 महीना? मतलब मैं समझा नहीं आपका दोस्त। जैसे आप नोट्स देंगे, बट जैसे मान लीजिए एक टॉपिक खत्म हुआ आपका, तो उसके बाद नोट देंगे, या फिर 2 या 3 4 टॉपिक खत्म होने के बाद एक साथ देंगे? देखो अभी तो आप बहुत मतलब अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो आपको कोई नोट्स का जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता जाएगा है ना, ये नोट्स हम नहीं लिखते, नोट्स आपको गूगल पे भी अवेलेबल है, ये नोट्स कोई लिखता नहीं है, हमारा अपना खुद का भी नोट्स है ना। बाकी जो है वो 3GPP ने लिखा है या IETF ने लिखा है, उन लोगों ने एक नोट्स लिखा है जिनको सबको पढ़ना होता है ना, वो ऑलरेडी अवेलेबल है। बाकी उनको हमने शॉर्ट फॉर्म में, हाँ वही, जैसे आपने जो है उसमें से सिलेक्टेड किया होगा तो वो ज्यादा मतलब इजी होगा पढ़ने। हाँ करेक्ट, क्योंकि वो IETF और 3GPP जो लिखते हैं उसको समझना बहुत मुश्किल होता है, तो हम उसको पहले समझा देंगे, बता देंगे, फिर आप जब उसको पढ़ोगे या जो हमारा नोट्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा है ना। वही अगर टॉपिक तो मैं जैसे ये खत्म होता है तभी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा वो। हाँ वो दे देंगे, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि अभी 2-3 क्लासेस तक आप नोट्स पे मत जाओ, नहीं जितना हम 2-3 पढ़ा रहे क्लासेस हैं में, उतना ही पढ़ो। बात के लिए। उसके बाद जब अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगा तो आप खुद गूगल करोगे है ना। जैसे अगर मैं कुछ पढ़ाऊंगा तो आप खुद गूगल करोगे, ऐसा नहीं है कि कोई बैठा है, अगर कुछ आएगा तो खुद गूगल करोगे, खुद पता चलेगा है ना। जी। लेकिन पहले अपना अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो कि क्या है, मेरे को क्या सीखना है, क्या करना है, वो सबसे बड़े जरूरी है। सही है, ठीक है। और बाकी नोट्स, हर क्लास का नोट्स राम या मैं या सुब्रन जो भी पढ़ाएगा वो आपको फॉरवर्ड करता जाएगा। और बाकी ऐसा नहीं है कि ये जो ग्रुप हमने क्रिएट किया है, इस ग्रुप में अपना क्वेश्चन पुट अप करो, जो इस ग्रुप में भी है अपने अपने बेस्ट बंदे हैं, उन्हीं में आंसर करो है ना, अपना डाउट क्लियर करो। नहीं तो मैं राम और ये क्या बोलते हैं, मैं अभी लंदन चला जाऊंगा कुछ दिनों में, तो बाकी और लोग तो अवेलेबल रहेंगे, मैं भी व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहूंगा। ओके तो यही है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या, और स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा बेसिक कि क्या हम लोग पहले क्लासेस में क्या सीखेंगे, कैसे हमारा क्लास पढ़ेगा, तो उसकी तरफ हम लोग देखते हैं। तो मैंने बताया कि सबसे पहले हमारा क्या करना है, हमको नेटवर्क्स को टेस्ट करना है। तो मतलब मैं थोड़ा सा क्लियर बना के दिखाता हूँ। तो मान लो हमारे पास ऐसा कुछ है, Muted. में लिखा कि किसी ने प्रोजेक्ट में लिख दिया आपने कि मैं काम करती है LTE में है ना। तो अगर LTE का सबको आइडिया होगा, MME के बारे में सुना होगा, मोबिलिटी मैनेजमेंट एंटिटीज को बोलते हैं है ना। तो किसी ने बोल दिया कि मैंने इसको टेस्ट किया, MME अपग्रेड। ऐसे ही अगर वोल्टी के बारे में देखें तो वोल्टी के बारे में हमारे पास कुछ नोट्स है, जैसे CSBC है, CSCF है और टेलीफोनी एप्लीकेशन सर्वर है। इनमें हम लोग, यही हमारा प्रोजेक्ट है। तो SBC अपग्रेड, CSCF अपग्रेड, CSCF डिप्लॉयमेंट, टेलीफोनी एप्लीकेशन सर्वर डिप्लॉयमेंट, MME का डिप्लॉयमेंट, ये सारा हमारा प्रोजेक्ट होगा। तो इनमें हम टेस्ट क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा, टेस्ट क्या करेंगे। तो इनको टेस्ट करने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ये कैसे बात करते हैं, एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। जैसे E नोड B MME के बीच का इंटरफेस जो है वो S1 MME इंटरफेस है। यहां से
अगर ई नोड बी और एमएमई के बीच का इंटरफेस देखा जाए तो हमारा है S1 एमएमई इंटरफेस। और बात कैसे करते हैं, मैंने बताया कि बात करने के लिए जो जरूरी है उसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स इज नथिंग, इट्स अ प्रोटोकॉल। तो ये बात किसमें करते हैं, S1 एपी प्रोटोकॉल में बात करते हैं, है ना। S1 एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इसमें बात करता है ई नोड बी एमएमई से और एमएमई ई नोड बी से, दोनों वाइस वर्सा है। तो एमएमई और ई नोड बी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, S1 एमएमई इंटरफेस से जुड़े हुए हैं। और बात किसमें करते हैं, S1 एमएमई, S1 एपी। तो ई नोड बी एमएमई से क्या बात करता है, वो सारा चीज अगर आपको समझना है तो आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, ये प्रोटोकॉल क्या होता है, S1 एपी क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा। इसी तरह से वोल्टी में SBC, CSCF, टेलीफोनी एप्लीकेशन सर्वर, UI एक दूसरे से एक प्रोटोकॉल है जिसको हम लोग बोलते हैं SIP, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, SIP, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या है, सभी लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे। इसी के बारे में हम लोग अभी शुरू करेंगे। ये थोड़ा इजी है, आसान है समझना, इसीलिए हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। वाइप को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, वोल्टी को, सेशन। यहाँ पे आप बहुत सारी कंपनीज में जा सकते हो, केवल आपको SIP ही पता हो। जैसे फोन मैन्युफैक्चरर्स कंपनी जो वाइप का फोन बनाती है, जो आपके कंपनीज में यूज होगा। और भी जो जैसे आपका अभी बहुत सारा कंपनी आया है, जैसे अगर आपने सुना होगा तो वेवेक्स को आप लोग जो ज्वाइन करते हो वो सिस्को का है। तो सिस्को में भी आपको अगर है तो सिस्को इसका प्रोडक्ट बनाता है, तो सिस्को में भी जा सकते हो SIP पे। तो सेशन इनिशिएशन सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो यूज होता है जब भी कोई दो नेटवर्क का एलिमेंट एक दूसरे से बात करता है। जैसे वोल्टी में एक दूसरे से UI, SBC, CSCF, टेलीफोन एप्लीकेशन सर्वर एक दूसरे से जब बात करते हैं तो ये इस प्रोटोकॉल से इस प्रोटोकॉल मतलब SIP प्रोटोकॉल में बात करते हैं। SIP का पूरा काम क्या है, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। SIP का क्या काम है वो आगे देखेंगे। तो हमारा सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो SIP, जो हमारा वोल्टी के किसी भी दो नोड्स के बीच में यूज होता है सेशन को कराने के लिए। तो ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल का नाम काम क्या है, ये क्या है, एप्लीकेशन SIP is एप्लीकेशन लेयर कंट्रोल प्रोटोकॉल। SIP is एप्लीकेशन लेयर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है, ये क्या है, एप्लीकेशन लेयर का कंट्रोल प्रोटोकॉल है। मतलब एप्लीकेशन लेयर को कंट्रोल करता है। अगर आप किसी भी आदमी को अगर पता हो तो OSI, अगर OSI सबसे पुराना मॉडल है किसी भी प्रोटोकॉल को बनाने के लिए, तो अगर किसी को OSI पता हो तो बता सकता है क्या क्या होता है OSI मॉडल में। किसी को पता है OSI मॉडल? क्या हमारा SIP को समझने से पहले एक सबसे पुराने
प्रोटोकॉल स्टैक के बारे में समझते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं OSI, ओपन सिस्टम कनेक्शन इंटरकनेक्शन, OSI। अगर ये कोई भी अगर PC या कंप्यूटर साइंस से पढ़ा होगा तो उसको पता होगा। फिजिकली लिंक लेयर, सबसे पहले अगर किसी भी चीज को कनेक्ट करना है तो सबसे पहले तार से कनेक्ट करते हैं, फिजिकली कनेक्ट करते हैं, वायर से कनेक्ट करते हैं, दैट इज अ फिजिकल लिंक, फिजिकल लेयर। उसके ऊपर जो आता है वो डाटा लिंक लेयर होता है, उसके ऊपर नेटवर्क लेयर, उसके ऊपर सेशन लेयर, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन लेयर, और लास्ट वन इज एप्लीकेशन लेयर। जैसे आपका गूगल का क्रोम का जो भी एप्लीकेशन है वो आपका एप्लीकेशन है। मोबाइल में आप क्या करते हो, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, लेकिन वो एप्लीकेशन कैसे काम करता है, कैसे वो एपीआई कॉलिंग करता है, एप्लीकेशन एक्चुअली एपीआई कॉलिंग करते हैं, तो एपीआई को कैसे कॉल करता है वो हम लोग इन प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। तो हमारे पास हमारा सिप यहाँ पे काम करता है, सिप एक्चुअली हमारा यहाँ पे काम करता है। तो ये क्या करता है, सेशन लेयर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, मतलब एप्लीकेशन लेयर कंट्रोल प्रोटोकॉल है। तो एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन क्या होता है, यूजुअली एक ही में मिल के बना होता है। एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन यूजुअली एक ही में मिल के बना होता है। तो हमारा सिप क्या करता है, एप्लीकेशन को कंट्रोल करता है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन लेयर कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका हमारा काम है, क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर को कंट्रोल करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब इसको कैसे लिखा गया है, कौन लिखा है, इसको लिखा गया है RFC 3261। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो हमारे पास टेलीकॉम में दो लोग हैं जो टेलीकॉम को पूरा रन करते हैं। इसको एक बोलते हैं 3GPP और दूसरा हमारा है IETF। 3GPP क्या लिखता है, किसी भी टेक्नोलॉजी का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखता है या टेक्निकल रेडीनेस लिखता है। अभी जैसे 5G का जितना भी 4G का है या 5G का है, अगर आप कोई भी प्रोटोकॉल पढ़ोगे, जैसे RRC है, GTP2 है, S1AP है, ये सारे जितने भी चीजें लिखी है, इसको किसने लिखा है, 3GPP में लिखा है। लिखता किसमें, वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में लिखता है। अगर कोई चीज अभी पेंडिंग में, जैसे 5G अभी पूरा सही से नहीं आया है, तो उसको उसमें लिखेगा वो TR में, टेक्निकल रेडीनेस में लिखेगा। इसी तरह से एक दूसरा बॉडी है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये लोग डॉक्यूमेंट्स को लिखते हैं, ये लोग जिन डॉक्यूमेंट्स को, इंटरनेट के जितनी भी चीजें होती हैं यही लोग लिखते हैं। जितनी भी चीजें इंटरनेट पे काम करती है, पैकेट पे काम करती है, पैकेट स्विच पे काम करती है, यही लोग लिखते हैं। तो ये IETF वाले क्या करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट को लिखते हैं उसको लिखते हैं किसमें, RFC में, रेडी फॉर कमेंट्स में। इस RFC का फुल फॉर्म क्या है, रेडी फॉर कमेंट्स। उसी तरह से जब इन्होंने सिप को लिखा तो उसको एक नंबर के साथ लिखा, उस नंबर को इन्होंने क्या बोला, 3261। तो RFC का जो सिप का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, 3261। RFC 3261 अगर आप कहीं भी सर्च करोगे तो आपको सिप मिल जाएगा। ओके, तो आपको ये समझ में आया क्या है ये, जैसे 3GPP है उसी तरह से एक नया बॉडी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इन्होंने सिप प्रोटोकॉल को लिखा है और इस सिप प्रोटोकॉल को एक नंबर के साथ डिनोट किया है। उस नंबर का नाम है 3261, मतलब SIP प्रोटोकॉल। ओके, अब देखते हैं कि सिप का काम क्या है, सिप करता क्या है। तो सिप हमारा सिप RFC है दोस्त। जैसे हमारे पास मैंने बताया कि 3GPP जो डॉक्यूमेंट्स को लिखती है वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में लिखती है ना, TS जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन IETF जिन डॉक्यूमेंट्स को लिखता है वो उनको RFC में बोलता है ना। तो उसने सिप को लिखा है, जो सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल को लिखा है उसको RFC नंबर 3261 से लिखा है। ओके, किसका क्वेश्चन था,
ओके, समझ में आया अतुल? तो आपका क्वेश्चन क्या था कि जो 3GPP है वो जितने भी प्रोटोकॉल्स के बारे में लिखते हैं, जैसे S1AP के बारे में 3GPP ने लिखा है, आपका GTP D2 3GPP ने लिखा है, तो ये जितने भी चीजों को लिखते हैं ये अपने डॉक्यूमेंट्स को एक नाम देते हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। उसी तरह से एक नया बॉडी है जिसको हम लोग बोलते हैं IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स को लिखते हैं वो RFC में लिखते हैं, रेडी फॉर कमेंट्स। तो RFC 3261 जो नंबर है वो SIP प्रोटोकॉल का नंबर है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि SIP काम क्या करता है। SIP का केवल और केवल 3 काम है, केवल और केवल 3 काम है। अगर तो कोई पूछे कि SIP क्या है तो पहला उसका आंसर यह है कि SIP इज एप्लीकेशन लेयर कंट्रोल प्रोटोकॉल। सभी लोग लिख ले SIP का डिफिनेशन। SIP इज एप्लीकेशन लेयर कंट्रोल प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर कंट्रोल क्यों है, मैंने बता दिया कि प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन एक ही स्टैक में आता है और सेशन हमारा है ही, तो सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल है ही इसका नाम। तो इसका नाम क्या हो गया, एप्लीकेशन लेयर कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका काम हो गया। नेक्स्ट क्या है कि अब हम लोग देखेंगे कि SIP करता क्या है, क्या काम करता है। तो SIP का पहला डिफिनेशन, पहला अगर किसी कोई पूछे तो SIP सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल इज एप्लीकेशन लेयर कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब इस SIP का 3 काम है। क्या करता है, किसी भी सेशन को क्या करता है, क्रिएट करता है, मतलब मॉडिफाई करता है, बताऊंगा इसका मतलब, और टर्मिनेट करता है। तो किसी भी सेशन को क्रिएट करना, मॉडिफाई करना और टर्मिनेट करना SIP प्रोटोकॉल का काम है। जैसे फोन को लगाना किसका काम है, अगर फोन किसी को फोन करते हो, जैसे ही मोबाइल में हरा बटन किसी को दबा के कॉल करते हैं, वो कौन काम करता है, क्रिएट कर रहा है, कॉल को क्रिएट कर रहा है, सेशन को क्रिएट कर रहा है। तो क्या काम करता है, SIP प्रोटोकॉल काम करता है। वोल्टी में किसी भी सेशन को मॉडिफाई करना, मतलब कि होल्ड पे डाल देना या कॉन्फ्रेंस पे लेना, तो वो क्या होगा, सेशन को मॉडिफाई किया जाएगा। तो उस समय क्या प्रोटोकॉल यूज होगा, SIP यूज होता है। और किसी भी फोन को कट करना, तो टर्मिनेट करना, उस समय हमारे पास क्या होता है, SIP का यूज होता है। तो SIP का क्या काम है, किसी भी सेशन को क्रिएट करना, मॉडिफाई करना और टर्मिनेट करने के लिए SIP प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है। जैसे किसी भी फोन से किसी A पार्टी ने किसी B पार्टी को फोन किया, जैसे अतुल ने किसी दूसरे बंदे को फोन किया, तो अतुल जब फोन करेगा तो उस समय जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो क्या होगा, SIP होगा। अतुल जैसे ही उसको होल्ड पे डालेगा या कॉन्फ्रेंसिंग करेगा या फॉरवर्डिंग करेगा, मॉडिफाई कर रहा है सेशन को, तो क्या होगा, SIP का यूज होगा। या अतुल अपने फोन से हैंग ऑफ कर देगा, फोन से रेड बटन स्वाइप करेगा, तो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा सेशन, तो SIP प्रोटोकॉल काम करेगा। तो क्लियर है SIP का क्या काम है। SIP का काम क्या है, किसी भी सेशन को क्रिएट करना, किसी भी सेशन को मॉडिफाई करना और किसी भी सेशन को टर्मिनेट करने के लिए SIP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। जो हमारे SIP में बात करते हैं, जैसे UE to SBC, आगे आएंगे जब हम लोग IMS के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये सारा चीज आएगा। तो लिख लो सभी लोग इसका डिफिनेशन के आगे, SIP इज एप्लीकेशन लेयर कंट्रोल प्रोटोकॉल। It will be used to create, modify and terminate the session. It will be used to create, modify and terminate the session. Modify का आंसर मतलब होल्ड पे डालना। किसी भी फोन पे हो और फोन पे अपने सेशन को होल्ड पे डालना चाहते हो तो क्या यूज होगा, SIP यूज होगा। या किसी को कॉन्फ्रेंस कॉल करना चाहते हैं तो क्या यूज होगा, मॉडिफाई कर रहे हो आप सेशन को, आप किसी दूसरे बंदे के साथ हो और उसको या तो होल्ड करना चाहते हो, मतलब अभी सेशन ना हो, अभी मैं बातचीत ना करूं,
होल्ड का मतलब ये है ना कि उस समय हमारा बात जो हम बोलते हैं वो सुनाई नहीं देता किसी दूसरे को, दैट इज व्हाट होल्ड। किसी को कॉन्फ्रेंस में लाना है, एक दूसरे से बात करो, किसी दूसरे बंदे को ऐड करना है तो उसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाई करना है, किसी को फॉरवर्ड करना है। तीन काम का काम है, क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, टर्मिनेट करना। ओके, तो सबने लिखा CPS एप्लीकेशन लेयर कंट्रोल प्रोटोकॉल। It is used to create, modify and terminate the session. Okay. नोट करें सभी लोग ना। सभी लोगों का नोट हो गया। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये तीनों काम कैसे कराया जाएगा, मतलब कि कैसे क्रिएट कैसे किया जाएगा, क्या मैसेज भेजे जाएंगे, कैसे हम लोग मॉडिफाई करेंगे, कैसे टर्मिनेट करेंगे, क्या क्या मैसेजेस जाते हैं, जैसे इनवाइट कब जाएगा, जब क्रिएट करेंगे कब जाएगा, मॉडिफाई करने के समय अपडेट या इनवाइट जाएगा, टर्मिनेट करने के समय पाया जाएगा। तो ये सारा चीज हम लोग कॉल फॉरवर्डिंग में भी 6 थिंग्स होता है। यस, कॉल फॉरवर्डिंग में भी 6 थिंग्स होता है दोस्त। लाइक कॉल नहीं लगा है और हो गया उसके मतलब यस ये क्या मॉडिफाई हो जाएगा ना? हाँ, मॉडिफाई में जाएगा 181 आपको जाएगा वहाँ पे। अच्छा, मतलब जैसे कॉल मैंने मेरा दूसरा नंबर पे कॉल फॉरवर्डिंग लगा रखी है तो वो जो कॉल लगी वो मॉडिफाई होगा, मतलब वो मॉडिफिकेशन आएगा। कॉल किया दूसरे नंबर, लेकिन आपका कॉल उस नंबर पे जा रहा है, तीसरे नंबर पे जा रहा है। मान लो आपने कॉल किया किसी दूसरे बंदे को, आपका फॉरवर्डिंग पे लगा रखा है, उस नंबर पे तो कॉल नहीं जाएगा ना, किसी दूसरे नंबर पे जाएगा, है ना। मॉडिफिकेशन जैसे होगा फुल एसआई का बता रहे थे, उसको एक बार दोबारा बता दीजिए। वो ऐसा मतलब क्लियर में एसआई का बता दीजिए। ओके, दिस इज OSI इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो जब हम लोग किसी भी सभी तो बताइए OSI क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओके सर। अरे आवाज आ रही है बराबर? जब हम लोग आवाज आ रही है बराबर? तो प्रोटोकॉल को टैग में लिखना पड़ता है। इसका मतलब सीरीज है ना। हर एक प्रोटोकॉल में कुछ अलग अलग चीजें होती है, जैसे पहले उसको कैसे जोड़ा जाएगा तो किसी कनेक्ट है, उसके बाद उसके डेटा को कैसे ट्रांसमिट किया जाएगा तो डेटा कनेक्ट है, उसके बाद उसमें ट्रांसपोर्ट यूज किया जाएगा। तो उसके लिए जैसे हमारे पास किसी की ट्रांसपोर्ट है, UDP ट्रांसपोर्ट